जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पॉजिटिव रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप ढेर सारी सफलता प्राप्त करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आखिर क्या कारण है। आज हमने कमेंट बॉक्स में देखा, 2-3 लोगों के कमेंट्स थे कि पता नहीं क्यों है ऐसा कि रिश्ता चाहे 3 महीने का ही क्यों न रहा हो, लेकिन अब 5-6 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो इंसान दिल दिमाग से निकल नहीं रहा है। फिर भी हम उसे भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। यहाँ लोग अपने 10-10 साल के रिश्ते को 4 दिन में भुला देते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं जो 4 दिन के लिए आते हैं ज़िंदगी में और ज़िंदगी भर का एक ज़ख्म दे के चले जाते हैं। ज़िंदगी भर के लिए हम उन्हें अपनी यादों से, अपनी आत्मा से, अपने अस्तित्व से उन्हें मिटा नहीं पाते, उन्हें भुला नहीं पाते। ऐसा क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके मन में भी इस तरह का प्रश्न है, अगर आप भी सोचते हैं कि आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, आप कितना चाहते हैं आगे बढ़ जाना, मूव ऑन कर जाना, फिर भी क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, आप उन्हें जानना चाहते हैं। तो देखिए, जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, ये जो भी पर्सन है जिन्हें आप भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो मन ही मन में उनका नाम लीजिए और एक ऑप्शन चुन लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए तो सही कि आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। तो डियर, हम आशा करते हैं कि आपने एक ऑप्शन चुन लिया होगा। एक बात और, देखिए ये जर्नल रीडिंग होती है, ठीक है, तो कभी कभी रीडिंग टोटली रेजोनेट करेगी, आपसे मैच करेगी, कभी कभी थोड़ी बहुत, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं करती। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग, थोड़ी समझदारी आप ज़रूर दिखाएं। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं, आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है, आखिर क्या कारण है कि जिस व्यक्ति को भुलाने के लिए आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति आपके दिल दिमाग, आपकी आत्मा से नहीं निकल रहा है। क्या कारण है। तो डियर, चलिए स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है इधर। उसके बाद है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाह, हवा और आग, और ये दोनों है तो फिर कुछ बचना नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन उसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, ठीक है। तो डियर, आप उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि उन्हें जो आप नहीं भूल रहे, चाहे आप उनसे 2 दिन के लिए ही क्यों ना मिले हों। क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि हमारी बीच जो रिश्ते थे वो 5-6 महीने के ही थे, और 2-3 महीने हमने बात की, हम कभी मिले भी नहीं। कभी कभी कुछ ऑनलाइन कनेक्शंस बन जाते हैं ना, लेकिन फिर भी इतने साल हो गए, वो मेरे दिल दिमाग से क्यों नहीं निकलती, क्यों नहीं निकलता। मैं उसे क्यों नहीं भूल पाती, मैं उसे क्यों नहीं भूल पाता। कभी कभी रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि जिसमें कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई होती जो मतलब वाली हो, स्वार्थ वाली हो, वासनाओं वाली हो। पता नहीं क्यों जब वो इंसान आपकी ज़िंदगी से चला जाता है तो जैसे कि बहुत स्टक हो जाते हैं आप, जैसे कि ज़िंदगी बंद गई है आपकी, ऐसा महसूस होने लगता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आप ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, आप इन्हें भूल ही नहीं पा रहे हैं।
हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपकी फैमिली हो, ठीक है, या फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। आप बस उन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस उन्हीं के वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हीं के लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हीं के साथ ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि एक पल भी ऐसा नहीं होगा जब वो आपके दिल से, आत्मा से, दिमाग से निकले हों। हर वक्त हर वक्त हर वक्त आपको उनकी 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 याद आई है। अब यहाँ पर सोचने वाली यही बात है कि उस इंसान ने इतनी तकलीफ़ें दी हैं, इतना दर्द दिया है, फिर भी क्यों नहीं निकलता। चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले तो सोलमेट कनेक्शन है ये। जितने लोग पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, सोलमेट कनेक्शन है ये। कुछ लोगों का डिस्टेंस रिलेशनशिप है और ये इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं। जब आप दोनों मिले थे तब मिलकर कभी ऐसा नहीं लगा था कि हम बिछड़ेंगे। मिलकर कभी ऐसा नहीं लगा था कि एक दिन वो भी होगा जब हम अलग हो जाएंगे और एक दूसरे से बात करने के लिए तरसेंगे। शुरू शुरू में ऐसा ही फील हुआ था। ऐसा लगा था कि शायद जन्मों जन्म का रिश्ता है और अब ज़िंदगी भर हमें एक दूसरे के कांटेक्ट में रहना है। सब कुछ अच्छा ही था आप लोगों के बीच, सब कुछ अच्छा ही था, क्योंकि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये कोई बचकाने इंसान नहीं थे। ये बहुत समझदार थे, ज़िंदगी का तजुर्बा लेकर बैठे हुए इंसान थे, जो भी हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। पर अचानक से सडनली ये बदल गए। आपने सोचा भी नहीं कि ये आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। पता नहीं क्या हुआ, कोई रीज़न पता नहीं चला और धीरे 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 उनके अंदर बड़ी रफ्तारी से परिवर्तन होने लगा। और यहीं पर आप आकर स्टक हो गए कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वही बात जब भी होती तो लड़ाई झगड़े, बात जब भी होती तो लड़ाई झगड़े, बात जब भी होती लड़ाई झगड़े। फिर पता है थोड़ा सा जैसे खुदगर्ज से बनने लगे। जैसे शुरुआत हुई थी आपके रिश्ते की, इतनी अच्छी, इतनी पॉजिटिव, इतनी हसीन, उतना ही दुखदाई हो गया ये कनेक्शन आपके लिए। प्यार तो बहुत हो गया क्योंकि इन्होंने आपको प्रपोज़ किया या फिर आपने इन्हें प्रपोज़ किया, लेकिन दोनों ने एक ही बात एक दूसरे के लिए महसूस की कि हम अनंत जन्मों के साथी हैं, हम पहली बार नहीं मिले हैं। आप दोनों को मिलकर ऐसा ही लगा। एक बात और, कुछ लोगों के लिए हम बताएं कि शायद आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ये खुद भी मैरिड हैं, ये खुद भी मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो सकते हैं। और इधर फैमिली इशू बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। आप दोनों के बीच अब प्यार कम, झगड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे ऐसा ही लगा कि जब यही होना है तो फिर रहने का क्या मतलब। एक समय वो भी आया कि जब ये आपको चीट करने लगे, आपको धोखा देने लगे, आपसे झूठ बोलने लगे। जिनके साथ ज़िंदगी जीने के अपने सपने देख लिए थे, ये सोचकर कि यार कितना अच्छा इंसान है और मुझे कितना समझता है, और एक दिन वही हुआ कि वो इंसान आपको समझ ही नहीं रहा है। वो सिर्फ अपनी चला रहा है, अपनी मनमानी कर रहा है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, आपसे झूठ बोल रहा है। क्यों कर रहा है सब कुछ ये? देखो, थर्ड पार्टी इशू, फैमिली, हस्बैंड वाइफ, GF कोई भी रहा हो, थर्ड पार्टी इशू तो था, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली था। लेकिन वो जो शुरू शुरू में हुआ ना, वो एक तो जब आत्मा किसी को पहले से जानती है, जब आत्मा पहले कई बार किसी से मिल चुकी होती है तो वो उसे मिलकर पहचान लेती है कि हाँ ये वही है, और आपको मिलकर बहुत अच्छा महसूस होगा। आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर आपको अपनेपन का एहसास होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि यार पहली बार मिल रहे हैं, बहुत खुशी होती है उनसे मिलकर। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है,
ठीक है। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं तो आप इरिटेट होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गुस्सा आता है उनकी बात सुनने में, उनसे बात करने में, बेवजह ही, जैसे कि आप उनसे कतराते हैं, आपका मन नहीं करता कि आप उनसे बात करें, आपको गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि देखो, पास्ट लाइफ कनेक्शन वो भी होता है, पास्ट लाइफ कनेक्शन ये भी होता है। बस उन्होंने पास्ट लाइफ में आपके साथ कुछ बुरा किया होता है, वो पहले से कुछ ऐसे रहे होते हैं, तो आपकी आत्मा में एक छाप पड़ी होती है कि यार कहाँ से आ गया ये, इससे दूर भागना है, ये दुष्ट है। और तभी आप इस जन्म में वो सारी चीज़ें महसूस करते हैं। अब इन्होंने जो भी किया है ना, वो खुद के कंट्रोल में नहीं किया है, खुद के होश हवास में नहीं किया इन्होंने, ये खुद भी कंट्रोल किए गए हैं इनके फैमिली के द्वारा, इनकी पत्नी के द्वारा, इनके पति के द्वारा, जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। मतलब इतना अच्छा होने के बाद सफ़र इतना गंदा होगा, लाइक उसका एंड इतना गंदा होगा, सोचा ही नहीं आपने कभी कि कोई इंसान इतनी बड़ी बड़ी, इतनी समझदारी की बातें कर रहा है, समझने वाली बातें कर रहा है। उन्होंने ऐसा फील भी कराया कि वो आपको कितना समझते हैं, बिना बोले आपकी बात समझ लेना, आपकी बात सुन लेना, बहुत कुछ ऐसे एहसास कराए जो आपके लिए बहुत स्पेशल थे। और वही बात है आज की, आप उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं। और हम आपको बताएं कि आपका बिल्कुल स्पिरिचुअल कनेक्शन था, कहीं ना कहीं आपको ऐसा ही लग रहा था कि ये कुछ अलग है, ये औरों की तरह नहीं है। और वही जो 4 दिन का प्यार था ना, शुरू का, उसी की वजह से आज तक आप मूव ऑन नहीं कर पाए, आज तक आप निकल नहीं पाए। कुछ लोग तो निकल भी जाते हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई बेस्ट पर्सन आ जाता है, उससे भी अच्छा, तो शायद लोग आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में इनसे बेस्ट लोग भी आना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं निकल पा रहे हैं। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं आप? क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में? आपको कभी कभी लगता है कि मैं ही क्यों रुकी हुई हूँ, मैं ही क्यों रुका हुआ, वो तो बढ़ गई आगे, वो तो बढ़ गया, वो तो भूल गया, मैं ही क्यों नहीं भूल पा रही हूँ? तो पता है सच्चाई इधर कुछ और है। चलिए वो सच्चाई बता देते हैं हम आपको। अभी जो आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ है, जो आप लोग अलग हुए हैं जितने समय से भी, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये जो अलग हुए हैं ना, इन फ्यूचर आप दोनों को एक होना है, इन फ्यूचर आप दोनों को एक होना है, एक बार फिर से आप दोनों को मिलना है। नियति नहीं चाहती कि आप अलग हों, लेकिन इनका अपना पर्सनल कर्मा है जिसकी वजह से इनकी मति, इनकी बुद्धि हर गई है और ये गलती पर गलती पर गलती पर गलती किए जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से अभी आपको अलग किया गया है कि ठीक है, थोड़े दिन के लिए इन दोनों को अलग करते हैं। भाई, जिसका जो अपना अपना कर्म होता है, कोई किसी के कर्मों का फल नहीं बटाता ना, कोई किसी का कर्मों का फल नहीं। आप मान लीजिए कि आप पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप माता पिता हैं, आप झूठ, चालाकी, दंत फंद करके, धोखाधड़ी करके, कैसे भी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, पेट अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे आपके कर्म के भागीदार कभी नहीं बनेंगे, ध्यान रखना। ना आपके माता पिता आपके कर्म के भागीदार बनते हैं। महर्षि वाल्मीकि की कथा सुनी ना आपने, सुनी है ना? महर्षि वाल्मीकि भी तो ऐसे ही थे, डाकू हुआ करते थे, लूटपाट, हत्या, यही काम था उनका। किसके लिए करते थे? बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए। लेकिन एक दिन नारद जी ने कहा कि जो तुम कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इसका भुगतान सिर्फ तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम्हारी पत्नी तुमसे प्यार करती है? वाल्मीकि जी ने कहा बहुत करती है। माता पिता? अरे किसके माता पिता नहीं करते, सब करते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पे डाउट है कि मैं भाग जाऊंगा, तो तुम मुझे एक पेड़ पे बांध दो, अच्छे से बांधो, और फिर एक बार अपने परिवार वालों से पूछ कर आओ कि जो मेरे कर्मों का फल है,
क्या तुम लोग उसमें अपना अपना हिस्सा बँटवाओगे? भाई हत्या कर रहा हूँ मैं, मार रहा हूँ, लूट-पाट कर रहा हूँ, तो जो भी मुझे दंड मिलेगा, जो भी मुझे प्रताड़ना मिलेगी, जो भी मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा, तो उसके हिस्सेदार बनोगे? उन्होंने नारद जी को कस के बाँधा और गए। पूछा तो सबने साफ मना कर दिया, हम क्यों बनेंगे? तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हें करना पड़ेगा, हम तुम्हारे कर्मों के भागीदार क्यों बने? वही वाल्मीकि जी हैं जिन्होंने रामायण की रचना की। हाँ, वहीं से सब कुछ चेंज हो गया कि कर्मों का फल इंसान को अपने आप ही भुगतना पड़ता है। कोई किसी कर्मों का फल नहीं भुगतता, कोई हिस्सा बांट नहीं करता है। ये कोई रोटी नहीं कि आधी आधी 4 भाग करे और आधी आधी खा ले मिलके। नहीं, ये कर्म है, निजकृत कर्म। आपकी निजता से जो आप कर्म करते हो उसका भुगतान सिर्फ और सिर्फ आप ही करेंगे। तो बहुत सोच समझ कर करें। और आपका इनका कितना भी गहरा गूढ़ रहस्य वाला रिश्ता क्यों ना हो, सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, पर इनके कर्मों का भुगतान इन्हें करना है, आपके कर्मों का भुगतान इन्हें आपको करना है। आप दोनों ही एक दूसरे के कर्म नहीं बटा सकते। तो पता है, इन्हें एक दिन आपसे मिलना है, ये सोचते हैं कभी कभी। इन्हें भी कभी कभी लगता है कि ये भी आपको मिस करते हैं, ये भी आपको याद करते हैं, ये भी आपको भूल नहीं पाते। ऐसा मत समझिए कि सिर्फ आप ही याद करते हैं, नहीं, पर इनका अपना पर्सनल कर्म है जिसकी वजह से आपसे इनको दूर किया गया है। हमें पता है आप हीलिंग करते हैं, आप मैनिफेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं कि शायद कभी वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, शायद वो कभी मेरे प्यार को समझेंगे, कुछ ऐसा। तो चाहे आपका सेपरेशन 1 साल से चल रहा हो, 2 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से, 5 महीने से, जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चुना है, ये जितना भी बुरा काम कर रहे हैं ना, उन सब का इन्हें फल भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हैं? उन सब का, और भुगत भी रहे हैं। कहीं ना कहीं से लॉस हो ही रहा है इनकी ज़िंदगी में, कहीं ना कहीं से इनकी ज़िंदगी में इनको दर्द मिल ही रहा है, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। क्योंकि ये जो सडनली बदले ना, वही सोचता है ना इंसान कि यार पहले कितनी अच्छी बातें थी, कितनी अंडरस्टैंडिंग थी, कितना प्यार था, कभी लगा नहीं कि ऐसा हो सकता है। और आज वो इंसान सुनने को ही तैयार नहीं है, आज वो इंसान खुद की गलती एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है। आज वो ब्लेम पे ब्लेम करता है, वो गलत करके भी डंके की चोट पर बात करता है कि नहीं तुम गलत हो। क्या ये वही है जिससे मैंने प्यार किया था? आपको लगता है क्या ये वही है, या फिर मैं गलत थी, मैंने समझने में कोई भूल कर दी? क्या मैटर था तब का और अब का? तो वही है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब अब इनके विनाश का समय है, ठीक है, इनके कर्मों का जो फल है वो भुगतने का समय है, बुद्धि इनकी विपरीत हो चुकी है और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर आप मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एक दिन जब इनके कर्मा क्लियर होंगे तब ये आपके पास आएंगे और एक दिन आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होनी है इनके साथ। अब ये कर्मा इस जन्म का है या फिर पूर्व जन्म का है, जब का भी है, लेकिन क्लियर होगा इसी जन्म में, ठीक है, क्लियर होगा इसी जन्म में। और इसी जन्म में आप दोनों एक भी होंगे। आपकी क्या एज है, आप शादीशुदा हैं, उनकी क्या एज है, वो शादीशुदा हैं, या फिर वो अनमैरिड है, आप मैरिड है, जो भी इश्यूज हैं वो सब इसी जन्म में ख़त्म होंगे। क्योंकि ये एक अच्छी आत्मा है, आप किसी गलत इंसान के प्रति प्रभावित नहीं हुए थे। जैसे कि कभी इनकी तरफ से जब आपको बहुत दर्द मिलता है ना, इनकी बेरुखी, तेरी बेरुखी देखकर, अपनी बेबसी देखकर मुझे बहुत रोना आता है ना? आपकी सिचुएशन होती है ना, इनकी बेरुखी देखकर,
कि आपको कभी-कभी जब आप कभी किसी टैरो रीडिंग में सुनते होंगे कि वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, पर बात कर नहीं पा रहे, उन्हें डर लग रहा है, तो आपको लगता होगा ना कि यार चलो मैं ही लगा लेती हूँ, मैं ही लगा लेता हूँ। और जब आप कॉल करते हैं तो उधर से, हे भगवान, उधर से तलवारें चल जाती हैं, उधर से जहर उगला जाता है। फिर आपको लगता है कि सब टैरो रीडर झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है ना, मन इंसान का हर एक एक पल में बदलता है। क्या आप अभी जिस एनर्जी में हैं, 1 घंटे बाद आप इसी एनर्जी में होंगे? नहीं। इनका क्या है, इनका तो और भी ज़्यादा अनस्टेबल माइंड है। अभी ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, 10 मिनट बाद इनका मन बिल्कुल बदल जाएगा, मैं उसे क्यों याद करूं? विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही ना, अभी इनको और भुगतान करना है, इनका दिल दिमाग काम नहीं करेगा, ये गलत पर गलत पर गलत काम करते जाएंगे। फिर जब आप कॉल करेंगे तो आपको सुना भी देंगे कि एक्स्ट्रा मत सोचा करो। फिर आपको रोना आएगा कि क्या ये वही इंसान है? तो आप जो भूल नहीं पा रहे वो इसी वजह से भूल नहीं पा रहे, आपको इनकी याद इसी वजह से आती है क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप भूलें, और ईश्वर भी आप दोनों को एक करना चाहते हैं। आपको पता है, ईश्वर कभी किसी को दुख सुख नहीं देते हैं। हम सब अपने ही कर्मों का भुगतान करते हैं, अपने अपने कर्मों का फल भुगतते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म कर्म होता है, ठीक है। तो आपकी हालत कुछ ऐसी है, हम देख रहे हैं कि आप रोते तो हैं, ठीक है, स्टक हैं, लेकिन डिवाइन के प्रति बहुत समर्पित हैं आप। आपको उन पर भरोसा भी बहुत ज़्यादा है कि मुझे पता है आज नहीं कल वो एक दिन मेरे पास आएगा, और आज नहीं कल हम एक होंगे। आपको पूरा पूरा यकीन है यूनिवर्स पे। वो सॉन्ग है ना, हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन हम दर्द मोहब्बत का मिटा सकते हैं, लेकिन ये रोग पुराना है, ज़रा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी, है ना। कर्मों का बहाना है, ज़रा देर लगेगी, आखिर तुम्हें आना है, ज़रा देर लगेगी। एक दिन आप दोनों मिल जाएंगे, एक दिन आप दोनों एक हो जाएंगे, और इसी वजह से ना आपका दिल किसी नए इंसान को एक्सेप्ट करता है, इनकी 1000 गालियां सुनने के बाद भी ना आपकी आत्मा इन्हें भूल पाती है, क्योंकि ये दया के पात्र हैं। इनको सही गलत का अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन जब जैसे कि इनके सारे कर्म क्लियर हो जाएंगे ना, तभी आपको पकड़ के बहुत रोएंगे। ये बैकग्राउंड म्यूजिक था, ठीक। तो एक दिन ना ये आपको पकड़ के बहुत रोएंगे, बहुत, और आपसे बहुत माफ़ी मांगने वाले हैं। आपसे कहेंगे भी कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया था, मैं ऐसा क्यों कर रहा था, मैं ऐसा क्यों कर रही थी। ज़िंदगी मेरे सामने थी और मैं ज़िंदगी से दूर भाग रहा था, ज़िंदगी से दूर भाग रही थी। मैं क्यों गलत लोगों के पीछे भाग रही थी, मैं क्यों गलत चीज़ें चूज़ कर रही थी। अब देखो, दर्द मिलने के कई बहाने होते हैं, कई बहाने होते हैं। अब इन्हें दर्द मिलना है, वो चाहे किसी भी बहाने से मिले,
चाहे ये किसी थर्ड पार्टी के पीछे भागे, चाहे अपने परिवार के द्वारा ये प्रताड़ित किए जाएँ, चाहे फाइनेंशियली इनको बहुत बड़ा लॉस हो जाए, भुगतान तो करना ही करना है। अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। पर एक बात बताएं आपको, जब ये आपको याद करते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आपको स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। अगर आपकी कोई खैर खबर इन्हें कहीं से ना मिले ना, तो ये बेचैन हो जाएंगे। लेकिन आप जहाँ पर भी हैं, सोशल मीडिया पर जैसे भी, ये वहाँ पर जाकर आपको चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में। आज आपने क्या पोस्ट की, आज आपने क्या किया, आज आपने कौन सी रील बनाई, एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, जो भी जैसे भी। तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक भी कर रखा है ना, तो अनब्लॉक करके आपकी डीपी भी देख लेते हैं, समझ रहे हैं, आपको ऑनलाइन भी देख लेते हैं। बस दिल को तसल्ली हो जाती है, और बस थोड़ी देर बाद इनका मन बदल जाता है, थोड़ी देर बाद। तो समझ गए ना आप कि आप इन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे और आपको इनकी याद इतनी क्यों आती है। ये भी भूलना चाहते हैं आपको, ये भी भूलना चाहते हैं। जब इन्हें आपकी बहुत याद आती है ना, तब इनको भी लगता है कि यारो रब से दुआ करो मैं उसको भूल जाऊं। अब एक बात और, जब लड़ाई होती तो फूल तो नहीं झड़ते भाई, एक दूसरे को इंसान कुछ ना कुछ तो बोलता ही है। आपने भी बोला होगा, इन्होंने भी बोला होगा। लड़ाई में तो फिर कटु वचन ही निकलते हैं गुस्से में। जब ये कुछ बोल रहे होंगे तो आपने भी बदले में प्रतिक्रिया दी होगी कि भाई तुम भी ऐसे, तुमने भी ये किया वो किया। तो जब उन बातों को ये याद करते हैं तो इनको बहुत गुस्सा आता है कि आपने इनको ऐसा बोला, आपने इनको वैसा बोला। उस वक्त फिर आपकी कमी याद करते हैं। लेकिन फिर भी दिन भर में एक पल ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि बिल्कुल बेचैन हो जाते हैं ये, लेकिन बात नहीं करते आपसे, बात नहीं करते। अगर ये आपसे बात करना शुरू कर देंगे तो इनकी ज़िंदगी में सद्बुद्धि आ जाएगी इनको, ठीक है। क्योंकि संगत का असर सुना है ना आपने, संगत का असर बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसी संगत करते हैं हमें वैसी ही हमारा भी मन वैसे बदल जाता है। इसीलिए ईश्वर आपकी संगति अभी इन्हें देना नहीं चाहते। अभी आपकी संगति इनके नसीब में नहीं है। अभी इनकी संगति तो वही राक्षसी लोगों के साथ होगी। अभी इनकी संगति ऐसे लोगों के साथ होगी जो इनको ही बेवकूफ़ बनाकर इनको नोच कर खाएंगे, जो इनको खून के आंसू रुलाएंगे। बस अभी इनकी संगति उस लेवल के लोगों के साथ है, क्योंकि भुगतान कर रहे हैं, आपके साथ नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये जो थर्ड पार्टी इशू है, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, आप तो बस करंट की चीज़ों को इग्नोर करो। जो होने वाला है, जो आने वाला है, उसका इंतज़ार करो। क्योंकि वो जो है ना, जो मंजिल है ना आप दोनों की, वो बड़ी ही हसीन है, बड़ी ही खूबसूरत है। और जब आप दोनों एक साथ होंगे सब कुछ अच्छा होगा। ये फिर से वैसे ही बन जाएंगे जब शुरू में आपसे मिले थे। जो ख्वाब आपने देखे हैं ना, उनको दिल में संजो कर रखो। आने वाले समय में वो ज़रूर पूरे होंगे, ज़रूर पूरे होंगे। बस अभी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दिखाओ और ना खुद को तकलीफ़ दो और ना इनको गलत बोलो। बस यही सोचो कि आज नहीं कल इसे मेरे पास आना है, ठीक है। अभी जहाँ है, जो भी है, जैसा भी है, खुश रहे। बद्दुआ मत दो, दुआ ही दो, ठीक है। तो डियर, आई होप कि इतना समझाया और आप समझ गए होंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि देखिए लोगों का काम तो कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस
चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी आप लोगों को। जितने लोगों ने पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज किए हुए थे या फिर जितने लोगों ने बुक करा रखी है ऑलरेडी, प्लीज़ आप सभी लोग एक बार दोबारा से मैसेज करें। एक्चुअली कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा व्हाट्सएप डिलीट हो गया था और फिर उसमें बैकअप ले नहीं पाए, सारे चैट्स डिलीट हो गए हैं। तो अब हमें खुद भी नहीं पता कि किसकी किसकी रीडिंग बुक थी। वो एक्चुअली लिखा नहीं था हमने, जैसे कि अलग से नोट नहीं किया था, बस उनके चैट्स हमने पिन कर दिए थे और वो सब एक गलती की वजह से सब चला गया है। तो प्लीज़ दोबारा से सभी लोग मैसेज करिए जिन्हें जिन्हें पर्सनल रीडिंग लेनी है। और वो ज़रूर 3-4 लोग हैं जो अभी जिनकी कल परसों में डेट थी रीडिंग की, वो भी गलती से, हम क्या बताएं, बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं हम। तो प्लीज़ एक बार फिर से आप लोग कांटेक्ट करें। ठीक है। तो आप उन्हें क्यों नहीं भूल पा रहे हैं? आपको उनकी इतनी याद क्यों आती है? क्या कारण है उनकी इतनी याद आने का? स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत कम है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी कम है। अभी कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका हाल फिलहाल ब्रेकअप हुआ है। कुछ लोगों का थोड़ा लंबे अरसे से चल रहा है। ब्रेकअप क्या कहें, जैसे कि बात होती भी है, नहीं भी होती है। जैसे कि एक होता है ना कि बात तो होती है पर उस बात में कुछ बात नहीं होती है। उनकी बातों से लगता नहीं है कि वो इंटरेस्टेड हैं। उनकी बातों से लगता नहीं है कि आप उनके लिए अहमियत रखते हो। उनकी बातों से ये फील हुआ नहीं काफ़ी समय से कि आप भी कुछ हो उनकी ज़िंदगी में, या फिर आप उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर हो। अरे फर्स्ट ना सही, सेकंड थर्ड प्रायोरिटी पर ही रखें वो आपको, लेकिन उनकी ज़िंदगी में वो कहीं और ही मगन होंगे शायद। एक बात बताएं पहले मिस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। देखिए डियर, आप जो भी हैं ना, जो भी हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा करुणामयी इंसान हैं। बहुत आत्मा से और दिल से सोचने वाले। कभी आपके मन में ख्याल ही नहीं आता कि ये इंसान भी मेरे साथ खेल सकता है। दिमाग बहुत है आपके पास, दिमाग की कमी नहीं है, पर वही है कि जहाँ इंसान प्यार से जुड़ता है वहाँ दिमाग लगाता नहीं है। निस्वार्थ प्रेम देना, बेशर्त प्रेम करना आपकी आदत है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब से लोगों से रिश्ते बनाते हैं। और जो लोग दिल के बहुत सच्चे, बहुत अच्छे होते हैं ना, वो कभी भी किसी भी रिश्ते में अपना स्वार्थ नहीं देखते। ये नहीं देखते कि ये मेरे लिए क्या करेगी, ये मेरे लिए क्या करेगा। बस अगर किसी से प्यार हो गया है, अगर आप किसी के प्रति समर्पित हैं तो दिलो जान से समर्पित हो जाते हैं। आप उस रिश्ते में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते कि मुझे इससे कुछ मिले। बस इनको आपने इतना चाहा है कि शायद इन्हें 7 जन्म में इतना कोई कभी नहीं चाहेगा। आपके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, कोई कमी ना है ना कभी होगी। ईश्वर की कृपा से कभी नहीं होगी, लेकिन यही नहीं समझ पाए। जैसे ये आपको समझ ही नहीं पाए। और आप जैसा इंसान कोई पाकर जब खोता है ना, तो फिर वो आने वाले समय में, अभी तो हो सकता है कि ये कुछ नई दुनिया में खोए हुए हैं, आज आपकी याद इन्हें नहीं आ रही है, लेकिन एक समय पर ये इंसान खून के आंसू रोएगा। हम आपको बताएं थोड़ा सा, आप इन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली
आपके पास इनसे बेहतर बेहतर ऑप्शंस हैं, लेकिन आप थोड़े ऐसे व्यक्ति हैं कि ऐसा नहीं है कि आज यहाँ दिल लगा लो, कल वहाँ दिल लगा लिया, आज इसके साथ रिश्ते में रह लो, कल उसके साथ रह लिया, एक आया चला गया तो दूसरा तैयार है, ऐसा नहीं होता आपका। आप अगर किसी के लिए भी तन मन धन आत्मा से समर्पित होते हैं, पहले तो जल्दी होते नहीं, और अगर होते हैं तो आपकी कोशिश यही रहती कि हर हाल में दुख हो या फिर सुख हो उसी के साथ ज़िंदगी जीनी है। यूँ कपड़ों की तरह इंसान बदलने में इंटरेस्टेड नहीं है आप हो सकता है कि जितने मॉडर्न हैं या फिर जितने मतलब आप प्रभावशाली हैं, आपके पास एक कतार लगी रहती है लोगों की, आपको पाने का लोग ख्वाब देखते हैं, लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, आपके एक इशारे पर लोग पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं, लेकिन आज आप इनके लिए रो रहे हैं, है ना। लगता है ना कभी कभी कि यार क्या हो गया है मुझे, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली गई। एक इंसान बार बार मुझे धुतकार रहा है, एक इंसान बार बार मुझे इस्तेमाल करता है, आता है चला जाता है, इस्तेमाल करता है, कभी किसी चीज़ के लिए कभी किसी चीज़ के लिए, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं क्यों नहीं उसे भूल पाती, क्योंकि भूलता इंसान वहाँ पर है, आगे इंसान वहाँ पर बढ़ जाता है जहाँ पर जब कभी उससे बेहतर ऑप्शन मिलता है ना, उससे बेहतर, तो उसको लगता है कि भाई फ़ायदा इधर है। आपने कभी फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोचा ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं आपने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे इससे कुछ फ़ायदा चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो नुकसान हो जाएगा। बस आपने प्यार किया प्यार किया प्यार किया, और प्यार भी बेशुमार किया। इसीलिए इनको भूलना इतना आसान नहीं है आपके लिए, नहीं, और ना होगा कभी। सच बताएं हम आपको, ना कभी होगा, क्योंकि ये बेशर्त प्रेम था। वो प्यार करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक, पर आप प्यार करते हैं, इसे हम कैसी मोहब्बत बोल दें। ये तो ऐसी मोहब्बत है, ऐसा प्रेम है जो पूजनीय होता है। हाँ, पूजनीय होता है ऐसा प्रेम। आपको समझाने वाले बहुत है, तुम पागल हो क्या, तुम इससे बेहतर डिज़र्व करते हो, तुम इससे बेहतर डिज़र्व करती हो। बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं आपके पास, पर फिर भी आत्मा उसको ही चाहती है, आत्मा उसके लिए ही तड़पती है, उसके लिए ही रोती है। और सच बताएं, उनमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, उनमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि बहुत गुड लुकिंग है, बहुत इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल आपको पलकों पे रखते थे, कुछ ऐसा नहीं। पर फिर भी तो इधर हम आपको बताएं 50% लोग ट्विन सोल चढ़ने वाले हैं इधर, ठीक है, 50% लोग ट्विन सोल चढ़ने वाले हैं, और 50% लोग ऐसे हैं जो ना सोलमेट है, ना कार्मिक है, ना ट्विन है। जैसे कि सोलमेट और कार्मिक के बीच वाली एनर्जी है। दोनों कंडीशन हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम उस कंडीशन की बात करेंगे जो लाइक कार्मिक वाली एनर्जी है। आपके द्वारा इस व्यक्ति का उद्धार होना है। अगर आपने मुंह मोड़ लिया ना, तो ये व्यक्ति तबाह हो जाएगा। अगर आपके दिल में इसके लिए नफ़रत आ गई ना, तो ये व्यक्ति क्या बताएं, इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। बस यूनिवर्स कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके द्वारा इसकी ज़िंदगी में परिवर्तन आए। और ऐसा नहीं, अब आप कहेंगे कि मैं तो चाहती हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि उसे सद्मार्ग पे लेकर आऊँ, उसे सही रास्ता दिखाऊँ, उसकी ज़िंदगी को सुधारूँ, पर जब वो खुद ही नहीं चाहता, आज नहीं पर कल चाहेगा ये, आज नहीं पर कल चाहेगा, आज नहीं पर कल ढूंढेगा ये आपको। ये समझ लीजिए, इस रिश्ते में कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ बाकी है।
बस ये अभी का जो वर्तमान का समय है यही दुखदाई है। एक समय पर इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़रूरत होगी। वो कौन सा सॉन्ग है कि अरे कुछ क्या बोलते हैं, अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, जब कुछ भी ना हो तब मेरे पास आना प्रिय। पता नहीं, एक बहुत पुराना सॉन्ग है, हमने कहीं सुना था। अभी जवानी के दिन हैं, तो अभी कुछ इनके ऐसे ही दिन हैं। अभी इनको चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, अभी बहुत है इनके पास, तो इनको बहुत गुरूर है, बहुत कह रहे मेरे पर ये मरती है, वो मरता है, मेरा ऐसा मेरा वैसा। एक समय पर कोई नहीं होगा, तब तब ये इस कदर टूटने वाले हैं, इस कदर बिलखने वाले हैं, और हर जगह सिर्फ आपको ढूंढने वाले हैं। इनके ही जो बुरे कर्म हैं, इन्होंने जो इतनी नेगेटिविटी इकट्ठी कर रखी है, फिर इन फ्यूचर और करने वाले हैं, वो इनका सर खाएगी, वो इनका सर नोचेगी। और पता है, इनके मन में सुसाइड जैसे ख्याल भी आएंगे। आज इनको ज़िंदगी बहुत रंगीन लग रही है, लेकिन एक बार फिर से आप इन्हें जीवन दान देंगे। हमें तो पता है क्या लगता है कि जब आप इनसे मिले थे ना, तब भी ये कुछ ऐसे ही हालातों से गुजर रहे थे। जब आपने इनको दोबारा ज़िंदगी दी थी, तब भी ये मरने की कगार पे थे, तब भी दर दर भटक रहे थे। इनको कोई सुनने वाला नहीं था, समझने वाला नहीं था, इन्हें कोई प्यार देने वाला नहीं था। ये ऐसे ही सिचुएशन से गुजर रहे थे जहाँ पर इनको चीट किया गया था, इनके साथ धोखा हुआ था, इनका कोई अपना इनके साथ नहीं था। तो उस वक्त पर आपने इनका साथ दिया, आपने इनका सपोर्ट किया, ये सोचकर कि मैं इसका सहारा बनूंगी, मैं इसका सहारा बनूंगा। और आज जब ये थोड़ा सा ठीक हो गए हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपकी ज़रूरत ही क्या है। तो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ये। अब ये अपना अपना खेलना चाह रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि अब ये हर एक चीज़, जैसे कि आपके सक्सेस से भी चिढ़ने लग जाते हैं। इनको लगता है कि अब मेरा सब कुछ पर्सनल होना चाहिए। अब इन्हें आपकी इतनी कुछ परवाह नहीं पड़ी, मन बदल गया ना इनका, और बुरे लोगों की संगत मिल गई इन्हें। खूब धमाल मचाया नेगेटिविटी और बुरे लोगों की संगत ने मिलकर इनकी ज़िंदगी में, और आखिर अलग करवा ही दिया। लेकिन ये जो इतना प्यार हुआ है आपको, इनसे इतनी मोहब्बत हुई है ऐसी कि इनसे आपको कुछ नहीं चाहिए, बस ये ठीक रहे, खुश रहे, और कभी कभी आपसे प्यार से बात कर ले, बस इतना ही चाहिए। वरना आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। पर आप निश्चिंत रहिए, एक दिन ये वापस आएंगे। अब हम पता है, अब हम ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे कि आप अनमैरिड हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप इनका इंतज़ार करिए, ये आपसे शादी कर लेंगे। क्या पता इनको कितना समय लगेगा इनकी गलतियों का एहसास होने में, क्या पता इन्हें कितना वक्त लगेगा, क्या पता आप कब तक इनका इंतज़ार करोगे। लेकिन हाँ, आपने ना इन्हें बहुत आत्मा से, बहुत शिद्दत से चाहा है। आपकी ज़िंदगी में पहला ऐसा शख्स था, ऐसा इंसान था, जिससे बिना किसी, जैसे कि होता है ना कि ये इंसान बहुत अच्छा है और ये मेरे इस काम आ सकता है, और ये मेरी बहुत मदद करता है, मुझे बहुत प्यार देता है, बहुत समझता है, कुछ इस तरह की चीज़ें। इनके अंदर ऐसा कोई गुण नहीं था, ऐसा कोई टैलेंट नहीं था जो आपसे मिलता जुलता हो, या फिर आपके जैसा हो, या फिर आपको पसंद हो। बस आपकी ममता, आपकी करुणा, आपका अनकंडीशनल लव आपको ले डूबा इनके साथ। पर इसमें भी ईश्वर की पूरी पूरी साजिश रही आपको इस रिश्ते में फंसाने की। कहीं ना कहीं ये इंसान तो अच्छा है, पर ये रास्ता भटक गया है, और ईश्वर चाहते थे कि इसे भी कुछ अनुभव मिले, इसे भी कुछ एक्सपीरियंस मिले, ये भी समझ ले कि जो दुनिया की चमक है, जो झूठे लोग हैं, उनकी बातों में, उनके रिश्तों में और इस रिश्ते में कितना फ़र्क है।
तो ईश्वर ना इन्हें, जैसे कि ये अभी बहुत लो लेवल की सोल हैं ये, ठीक है, तो ईश्वर उनको एक तरीके से कुछ सिखा रहे हैं। और सच्चा प्यार क्या होता है, सच्ची मोहब्बत क्या होती है, ये इन्हें इन फ्यूचर ही पता चलेगा, जब ये 10 जगह से धक्के खाएंगे, 10 जगह से इनको तमाचे पड़ेंगे और इनकी ज़िंदगी फिर उसी कगार पे आके खड़ी होगी, तब ये पूरी तरह से सुधर जाएंगे। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद तब तक देर हो जाए। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो शादी हो सकती है, और अगर आप लाइक मैरिड हैं लेकिन फिर भी आपने इनको चाहा है, तो आप खुश जाइए, क्योंकि आने वाले समय में ये आपके साथ होंगे, आपका साथ देंगे। आने वाले समय में अपनी गलतियों का जैसे कि पश्चाताप होगा इन्हें, ठीक है। दूसरी कंडीशन हम इधर बताते हैं, ट्विन सोल जर्नी वाले हैं 50% लोग। तो अब जो ट्विन सोल जर्नी वाले होते हैं, वहाँ तो भूलना इम्पॉसिबल होता है, नामुमकिन होता है। किसी भी कीमत में आप उस इंसान को भुला नहीं सकते जो आपकी आत्मा का हिस्सा है, चाहे वो कितना भी ज़्यादा पथभ्रष्ट क्यों ना हो जाए, चाहे वो कितना भी ज़्यादा कुमार्गी क्यों ना हो जाए, रास्ते कितने भी भटक जाए वो, लेकिन आप उसे भुला नहीं सकते, चाहे वो आपको कितना दर्द दे। पर अभी पता है क्या है, एक समय पर इनके अंदर पैसे कमाने की बहुत ज़्यादा होड़ थी, आगे निकलने की होड़ थी ज़िंदगी में, और उस होड़ में ये आपको भी पीछे छोड़ते चले गए, कुचलते चले गए। इनको ऐसा लगा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, और पैसे कमाने के लिए मुझे हर एक रिश्ते को तार तार करना है, हर एक रिश्ते को पीछे छोड़ते चले गए। पर अब हमें ऐसा लगता है कि पैसे कमा कर भी इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। और कुछ लोगों के लिए बताएं कि इन फ्यूचर ये कितने भी पैसे कमा लें, पर जो सुकून आपने इनको दिया है, उस सुकून के लिए पूरा जीवन तरसेंगे ये, ठीक है, पूरा जीवन तरसेंगे, और तब इनको इनकी गलतियों का एहसास होगा। तो ये ट्विन सोल कनेक्शन है। अभी कुछ लोगों के पर्सन को गिल्ट हो रहा है, अफसोस हो रहा है, जैसे कि अगर पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, इन्होंने पैसों के चक्कर में कुछ भी गलत किया हो, किसी के साथ शादी कर ली हो, पैसों के चक्कर में कहीं दूर चले गए हों आपसे, किसी के साथ रिश्ते बना लिए हों लोभ लालच में आके कि यार वो तो बहुत अच्छी, बहुत स्टेबल है वो तो, और हटाओ छोड़ो इनको, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो भी किया इन्होंने, बस यूँ समझ लो कि पैसे के लालच में किया इन्होंने। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लपक धपक चमक देख के किया इन्होंने। तो बस अब वो जो 4 दिन की चांदनी थी ना, वो ख़त्म हो गई है, 4 दिन की चांदनी ख़त्म हो गई है, और अब रोने के दिन आ गए हैं। तो इन्हें गिल्ट होता है, अब इन्हें अफसोस होता है। पहले ये अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनते ही नहीं थे, बस इनका दिमाग इनको जिधर जिधर नचाता था, इनका जो मन था, जो एक तरीके से पूरी तरह नेगेटिविटी के कंट्रोल में था, उसके हिसाब से पूरा कर रहे थे, चल रहे थे। इनको लगता था मैं बिल्कुल सही हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं, मुझ में कोई गलती नहीं है, और अगर आप इनको इनकी गलती का एहसास कराओ तो फिर आपसे बुरा कोई नहीं। पर अब जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, अभी रिफ्लेक्शन हो रहा है। अभी आजकल आपको और भी ज़्यादा याद आ रही होगी, और भी ज़्यादा आजकल ज़्यादा याद आ रही ना। अगर लंबे अरसे से आप लोग सेपरेट हैं तो आजकल थोड़ा ज़्यादा ही आप इन्हें मिस कर रहे हैं, और ज़्यादा ही रोना आ रहा है। और जब आप बहुत बेचैन हो जाते हैं तब आप ईश्वर को समर्पित कर देते, डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं, और बस आप कहते हैं कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। वो इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ गया है, उसे मेरी परवाह नहीं है, फ़िक्र नहीं, और मुझे बार बार उसकी याद आ रही है, अब मैं क्या करूँ। तो आजकल ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, अपनी गलतियों का पश्चाताप कर रहे हैं। अब इनको लगता है कि मैंने कभी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को क्यों नहीं सुना,
कि मेरी आत्मा क्या चाहती है। मैंने हमेशा अपने दिमाग की बातें सुनी, दिल की नहीं सुनी, दिमाग की सुनी। दिमाग ने कहा खूब पैसे कमा, पैसों के अलावा कुछ भी नहीं है दुनिया में। लेकिन उन पैसों के चक्कर में मैं अपने सच्चे रिश्तों को भी पीछे छोड़ती गई, छोड़ता गया। पर आज मैं बहुत तन्हा हूँ, बहुत अकेला हूँ, बहुत अकेली हूँ, और मन बहुत बेचैन रहता है, बहुत अशांत रहता है। कुछ भी कर लूँ, कुछ भी, कहीं भी घूमने बाहर चला जाऊँ, चली जाऊँ, किसी से बात कर लूँ, कुछ भी पा लूँ, पर पता नहीं वो सुकून कहीं खो सा गया है। तो आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम ओ साजना, अंगना फूल खिलेंगे। अब जब आप इन्हें मिलोगे तो इनके जीवन में भी बसंत आ जाएगा, सावन आ जाएगा। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको बहुत याद करते हैं। जो पॉलिटिक्स इन्होंने की थी, जो खेली थी आपके साथ, वो बहुत रुलाती है इन्हें अंदर से, बहुत रुलाती है। बस अब जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बस उसमें बह जाना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि इनका किसी काम में मन नहीं लग रहा है। जैसे कि सब कुछ लुट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। एक ऐसी सुकून की तलाश में है ये, जो सिर्फ आप दे सकते हो। इन्होंने उस सुकून को बाहर से खोजने की, बाहर से पाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो मिला नहीं है। ठीक है, वो मिला नहीं है। और हमें तो ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं कुछ नेगेटिव लोगों के चंगुल में फंसे हुए भी हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। या तो ब्लैक मैजिक का चक्कर है, या तो क्या बताएं, ब्लैक मेलिंग का चक्कर है, कुछ ऐसा। तो अब आपकी याद आती है, अब आपकी अच्छाइयों का एहसास होता है, क्योंकि अब कद्र हुई आपकी। तो ट्विन को कभी कोई भूल नहीं सकता, और कभी कभी ईश्वर जब हमारे द्वारा किसी भी आत्मा को सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एक चैन बनी हुई है। ठीक है, हम सब किसी न किसी को कुछ सिखा रहे हैं, किसी न किसी से कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, चाहे दुख मिले, चाहे सुख मिले, बस एक ये जीवन एक पाठशाला है, एक शिक्षा यहाँ पर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि जो सोलमेट और कार्मिक के बीच का जो कनेक्शन है, कुछ लोगों के लिए हमने बताया, तो वहाँ पर ईश्वर आपके द्वारा किसी के जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं। और तभी ईश्वर नहीं चाहते कि आप इन्हें बिल्कुल पूरी तरीके से भूल जाएं, क्योंकि जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और इसी वजह से वो चाहते नहीं कि आप इन्हें भूलो, आप इनको याद ना करो। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि देखिए, लोगों का काम तो कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है,
जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।